विरासत को संजोने के मामले में जिस राजस्थान की देश दुनिया में पहचान है, वहीं पर विरासत आंसू बहाने लगे हैं और उसकी पुकार कोई ना सुने तो इसे विडंबना ही कहेंगे। बांदीकुई में अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1812 में बनाए गए उत्तर भारत के सबसे पुराने प्रोटेस्टेंट चर्च के हालत खराब है। बिना सार संभाल के अभाव में स्थापत्य का बेजोड़ नमूना ये चर्च मंचलों और असामाजिक तत्वों के हाथों धराशायी होने को है। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने लिया बदरंग और बेजार होती इस अनुपम विरासत का जायजा। जब राज आंख मूंद ले तो विरासत भी अनाथ हो जाती है। और बदरंग विरासत का जो सबसे जर्जर, सबसे बर्बर अगर कोई नमूना, कोई स्थापत्य, कोई पाषाण या कोई स्मारक देखना है तो आप इस प्रोटेस्टेंट चर्च को देख सकते हैं। 1812 में बना हुआ, यानी ठीक 210 साल पहले ब्रिटिशों ने दौसा जिले के बांदीकुई में इस प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की थी। इसको उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है। बीघाओं में रेलवे कॉलोनी के बीच में कम से कम 7 से 8 बीघा ज़मीन के बीचों बीच बने इस प्रोटेस्टेंट चर्च में आज से 10 से 15 साल पहले तक कुछ प्रोटेस्टेंट परिवार जो बांदीकुई में बचे हुए थे वो यहाँ इस पूजा स्थल पर आते थे, प्रभु यीशु की प्रार्थना करते थे। सामने आप देख सकते हैं कि इस विरासत को किस तरह से बदरंग किया गया। इसकी छत जो कि सागवान की लकड़ी की जो छत बनी हुई हो, वो छत जगह जगह यहाँ जो मनचले असामाजिक तत्व आते हैं उन्होंने पत्थर दे देकर इसको तोड़ दी है। यहाँ पर बड़े विशाल झूमर लगे हुए थे, वो चोरी चले गए हैं। सामने जो आप देख सकते हैं दरीचा और उसके बीच में एक छोटा सा मंच जिस पे आपको हरे रंग का जो नीलम है, बहुत ही दुर्लभ, वो देखने को मिलेगा। और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर एक बाइबल पुस्तक रखी रहती थी जिसकी पूजा अर्चना की जाती थी। चारों तरफ बेल्जियन गिलास लगे हुए थे जिनमें विभिन्न तरह की रोशनी आती थी। मंचले आते हैं, यहाँ देख सकते हैं मन्नू, मेरी और पता नहीं किस तरह के जो एक ये लिख रखे हैं, जो इस तरह के स्लोगन जो देखने को मिल रहे हैं, वो बताता है कि युवा पीढ़ी अपनी विरासत से कैसे विमुख होती जा रही है और विरासत को बदरंग करने में लगी हुई है। आशिक मिजाज मंचले जब यहाँ आते हैं तो विभिन्न तरह की चारों तरफ देखने की कोशिश करें हम तो यहाँ की जितना भी जो पुराना जो अंदर तमाम जो बैप्टिस्ट का जो एक लगा हुआ था, जो होली वाटर का जो एक पॉन्ड यहाँ लगा हुआ था छोटा सा, उसको तोड़ दिया गया। जहाँ पर प्रार्थना की जाती थी, जहाँ पर कन्फेस करने जो प्रोटेस्टेंट समुदाय के जो लोग आते हैं उनको तोड़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से आराइश का काम चारों तरफ इन पिलर्स पे हो रहा था, इनको तोड़ दिया गया है। यहाँ की सारी खिड़की तोड़ दी गई हैं और बहुत ही बदनुमा, बदरंग और बहुत ही भद्दी भाषा के अंदर यहाँ जगह जगह स्लोगन लगे हुए हैं। इस चर्च को लेकर के अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो पिछले 10 साल में मैं स्वयं यहाँ पर के 4 से 5 बार खबर भी हमने की। हमने शासन और सरकार को भी इस बात को बताने की कोशिश की, पर्यटन विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ तक लाया, लेकिन कोई नतीजा उसका सामने नहीं आया। जगह जगह इसको तोड़ दिया गया और हालात ये है कि ऐसा लगता है कि 1-2 बरसात के बाद ये चर्च भर भरा के गिर पड़ेगा, जो कि उत्तर भारत का सबसे पुराने चर्चों में से है। देखिए, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आए तो राजस्थान में उन्होंने सबसे बड़ा जो अपना जो एक कैंट जो तैयार किया वो बांदीकुई कैंट था, क्योंकि यहाँ से आगरा जाना हो तो बांदीकुई होकर के जाया जाता है, यहाँ से अजमेर की तरफ जाना हो, मुंबई की तरफ जाना हो तो बांदीकुई को एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर देखा गया। यही कारण है कि देश में जब सबसे पहले ट्रेन चली तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच और दूसरी जो ट्रेन चली वो 1874 में बांदीकुई से आगरा के बीच। तो ये इतना पुराना है। यहाँ अंग्रेजों ने इसको इसी तरीके से यहाँ तैयार किया, इस पूरी कॉलोनी को, और इसके बीच में अलग अलग चर्च बनाए गए। उधर कैथोलिक चर्च है थोड़ी दूरी पर, उसके बाद जो ब्रिटिश जो कचहरी हुआ करती थी, कोर्ट है, वो वहाँ पर है। लेकिन इस विरासत को जिस तरह से बदरंग किया गया, यहाँ केयर टेकर भी थे, लेकिन केयर टेकर परिवार यहाँ रहता तो है बाहर, लेकिन इसकी केयर नहीं करता, वो खुद की केयर करते हैं। बताया जाता है इसमें बहुत बड़ा एक पीतल का जो घंटा लगा हुआ था वो चोरी चला गया है। यहाँ पर जो कर्टेन्स लगे हुए थे वो यहाँ से चोरी चले गए। और नीचे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी सुरेंद्र आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कबूतरों ने इसको कबूतर खाना बना के छोड़ दिया है। सामने एक बार फिर दिखाने की कोशिश, देखो नीले कलर की रोशनी आप देख सकते हैं सामने जिस तरह से उन गुलंबर के ठीक नीचे से निकल कर आ रही है, ये सब बेल्जियम ग्लास है। ऐसे चारों तरफ इस चर्च में लगे हुए थे, उनको तोड़ दिया गया। विरासत आंसू बहाती दिखाई दे रही है। देखिए, ये वो लकीरें, मैं फिर कहूंगा सुरेंद्र से आपको दिखाएंगे, दाईं तरफ हमारे ये जो
लकीरें जो पानी की, जिसको आप सोच रहे हो पानी नहीं है, इस चर्च के आंसू हैं जो वो रोजाना रो रहा है, 24 घंटे रोता है कि कोई तो आओ, मेरी सार संभाल करो। भले ही प्रोटेस्टेंट इतने नहीं बचे हों, लेकिन शासन तो है, सरकार तो है, यहाँ के स्थानीय लोग तो हैं, और बड़ी बड़ी बातें करने वाले पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। क्या उनको ये आंसू, ये चित्कार सुनाई नहीं देती? और वाकई आप देखिए किस तरह से इसको छलनी कर दिया गया, जगह जगह से इसको तोड़ दिया गया, जगह जगह से जिस तरह से जिप्सम के जो प्लेट्स लगी हुई थी, यहाँ आप कबूतर खाना नजर आता है, मनचले युवकों के जगह जगह गंदे स्लोगन नजर आते हैं जो साफ इस बात की तरफ दर्शाते हैं कि युवा पीढ़ी को अगर नहीं संभाला गया, उसको जागरूक नहीं किया गया अपनी विरासत को संभालने के लिए, तो विरासत तो समाप्त हो जाएगी, विरासत के साथ उनकी संस्कृति भी और उनका अस्तित्व भी। तो बेहतर होगा सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर आएं, इस बात को देखें कि कैसे एक जर्जर विरासत को बचाया जा सकता है, कैसे इसका रेस्टोरेशन किया जा सकता है, और जल्दी से नहीं किया गया तो ये सबसे पुरानी उत्तर भारत की विरासत धराशायी हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बांदीकुई।